नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपी एसएसबी हमीरपुर के द्वारा पूछे गए लेबर इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो 20 प्रश्न पहले कर लिए थे हमने। आज शुरू करते हैं अगले प्रश्न नंबर 21 है, मुख्य रूप से बालू और बालू पत्थर से निर्मित चट्टानें कहलाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एरेनिशियस। अगला प्रश्न है, माउंट फूजी किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो माउंट फूजी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वातावरण में आयतन के अनुसार सर्वाधिक प्रधानता वाली निष्क्रिय गैस है, वो कौन है, ऑर्गन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वातावरणीय दाब के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है। तो वातावरण का दाब हम किसके द्वारा मापते हैं, बैरोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समुद्र तट के साथ आमतौर पर किस प्रकार का कोहरा उत्पन्न होता है। तो यह है अभिवहन कोहरा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधों के पूर्णतः बाहर स्थित निम्न में से कौन सा महाद्वीप एकमात्र बसा हुआ महाद्वीप है। तो कौन है वो, ऑप्शन बी, यूरोप। अगला प्रश्न है, इसके दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी विपरीत स्थिति में होती है। तो 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूर्णिमा में। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे तक ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन ए। निम्न के अत्यधिक मात्रा वाले स्थानों में कोहरा का एक सामान्य प्रदूषक है। तो क्या है वो, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा विश्व का सघन जनसंख्या का सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र है। तो कौन सा है वो, ऑप्शन डी, पूर्व एशिया। वानगोलू झील स्थित है। वानगोलू झील कहाँ स्थित है, टर्की में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय भौतिक विशेषता गोंडवाना लैंड की अवशेष मानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दक्षिण का पठार। अगला प्रश्न है, माउंट आबू एक छोटा पहाड़ी खंड निम्न के द्वारा अरावली पर्वतमाला से पृथक हुआ है। तो किससे हुआ है, बनास घाटी से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऊपरी गोदावरी घाटी के उत्तर में स्थित पर्वतमाला कहलाती है। क्या कहलाती है, अजंता पर्वतमाला, ऑप्शन सी। ब्राह्मणी नदी अपने ऊपरी विस्तार में जानी जाती है। तो ब्राह्मणी नदी अपने ऊपरी विस्तार में किस नाम से जानी जाती है, ऑप्शन सी, दक्षिण कोयल। अगला प्रश्न है, भारतीय परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रथम ऋतु है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रथम ऋतु है। तो कौन है, ऑप्शन बी, बसंत को जो है प्रथम ऋतु माना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत से मानसून लौटना प्रारंभ करता है। तो उत्तर पश्चिम भारत से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है। तो वो करता है आपका सितंबर में, ऑप्शन सी। लाल मिट्टी में कमी होती है। तो लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की भी होती है, फास्फोरस की भी होती है, लाइम की भी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य में मरुस्थलीय वनस्पति का प्राधान्य है। तो मरुस्थलीय वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है सर्वाधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, असम में। अगला प्रश्न है, तवा सिंचाई परियोजना है। तो तवा सिंचाई परियोजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, तवा नदी पे बनी है ये, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में लीची के उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य अग्र है। तो लीची सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होती है, बेंगलोर, क्या बोलते हैं आपका, बिहार में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, टेलीफोन केबल निर्मित होती है। तो टेलीफोन जो केबल होती है वो किससे निर्मित होती है,
का केबल निर्मित कहाँ होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रूपनारायणपुर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिफाइनरी गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल को रिफाइन करती है? तो कौन करती है? कोयाली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतःस्थलीय राज्यों में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है? तो शहरीकृत राज्य कौन है? पंजाब। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य के वास्तविक शक्तियां उसमें निहित होती है। ये अब पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न चल पड़े। तो सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी। निम्न में से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल क्या नहीं है? सूचना का अधिकार जो है इसमें नहीं आता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? संसद सदस्यों से निर्मित एक निर्वाचन मंडल, ऑप्शन सी। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो किसके अधीन आती है? मूल क्षेत्राधिकार के अधीन आती है, ऑप्शन सी। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन होता है। भारतीय संविधान में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय शामिल किया गया है। तो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है वो किस विषय में शामिल है? तो ये है आपका बी में, राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहरी स्थानीय सब शासन इकाई को संवैधानिक आधार नहीं है? तो किसका नहीं है? इनमें से कोई नहीं, सबका जो है संवैधानिक आधार है। इसका ऑप्शन डी होगा। 53 अगला प्रश्न है 53, वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन होता है? तो किस अनुच्छेद के अधीन होता है? 280, अनुच्छेद 280। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ कब किया था? तो भारत की संविधान सभा ने जो है संविधान निर्माण का कार्य करना प्रारंभ सबसे पहली बार 9 दिसंबर 1946 को किया था, ऑप्शन ए। किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो शामिल किए गए हैं वो किस संविधान अधिनियम द्वारा किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, 74वां। भारत के द्वितीय विधि अधिकारी के रूप में कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? भारत के सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति कितने सदस्य को जो है लोकसभा में मनोनीत कर सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय के? ऑप्शन बी, 2। लोकसभा का सभापति इससे पदनामित होता है। तो लोकसभा का जो सभापति होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर, ऑप्शन बी। भारत की राजकीय भाषा से संबंधित प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं तो कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, ऑप्शन बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कोलकाता। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लग जाते हैं हमारे, अर्थशास्त्र के। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है?
किसके द्वारा तैयार किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिक संगठन द्वारा, CSO द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, भारत में रोलिंग प्लान किस वर्ष प्रचलन में आया था? तो रोलिंग प्लान किस वर्ष प्रचलन में आया था? 1978-79 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है 2011 जनगणना के अनुसार? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बिहार है, बिहार इसमें दिया नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण प्लान किसके विकास से संबंधित है? तो ग्रामीण आधारभूत संरचना के। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी स्तर किस आधार पर आंकलित किया जाता है? तो गरीबी स्तर किस आधार पर आंकलित किया जाता है? घरेलू उपभोक्ता व्यय के अनुसार। ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति निम्न में से किसके प्रयासों का परिणाम थी? तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम हैवी इलेक्ट्रिकल उपकरण निर्माण प्लांट स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? ऑप्शन बी, दुर्गापुर में। यूरोपियन संघ ने निम्न में से किसे सामान्य मुद्रा के रूप में अपनाया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक का कर्तव्य पालन कार्य करता है? तो कौन करता है केंद्रीय बैंक? कौन है भारत का? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1 अप्रैल 1935 में अस्तित्व में आया था। निम्न में से कौन सा राजस्व खाता भारत सरकार का व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंद है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्याज भुगतान। ऑप्शन डी। किसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में तीसरा स्तंभ माना जाता है? तो किसे माना जाता है तीसरा स्तंभ? WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। साख पत्र तैयार किया जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, निर्यातक और आयातक दोनों को। मांग निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो क्या आवश्यक होता है? कीमत। देश में अपूर्ण बाजार किस प्रतिबिंबित होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के लिए शुद्ध RBI साख में वृद्धि प्रदर्शित करती है। ऑप्शन सी, मुद्रा घाटा। निम्न में से कौन सा कर पंचायत द्वारा उगाया जाता है? तो पंचायत द्वारा कौन सा कर उगाया जाता है? विक्रय कर भी नहीं, कस्टम कर भी भूल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। औद्योगिक उत्पादन सूचांक में किस क्षेत्र को अधिकतम महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए, विनिर्माण को। खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष में प्रारंभ किया गया। किस वर्ष से किया गया था? ऑप्शन सी, 1964 से। IMF से निधि उधार लेने वाला पहला देश निम्न में से कौन था? तो IMF से निधि उधार जो ली थी वो पहला देश कौन था? फ्रांस। IRDA संबंधित है। IRDA किससे संबंधित है? तो ये है आपका 80 का जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ये जो है LIC से संबंधित है। अगला प्रश्न है, साइकिल के पहिए में होती है। तो साइकिल के पहिए में क्या होती है? ऑप्शन सी, घूर्णन और स्थानांतरणीय गति दोनों। अगला प्रश्न है, यदि एक पत्थर पृथ्वी की सतह के समानांतर फेंका जाता है, इसका प्रक्षेप पथ होगा। ऑप्शन ए, परवलय।
उत्तर लेंस को इसमें इससे से भी जाना जाता है। तो उत्तर लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस भी से कहते हैं। ऑप्शन सी। एक्स किरण की डैश में वृद्धि के साथ इसकी भेदन क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी आवृत्ति। अधिकांश द्रव ईंधन रॉकेट में ईंधन होता है। ऑप्शन सी परिष्कृत केरोसिन। सूर्य और तारों द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। तो सूर्य और तारों द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्बन तारकीय ऊर्जा, सेटलर एनर्जी। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक फिल्म में इसकी परत होती है। तो फोटोग्राफ फिल्म में किसकी परत होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन आतिशबाजी में हरा रंग देता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम क्लोराइड के कारण। ऑप्शन बी। बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी। रेयान निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। रेयान निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ कौन है? प्लास्टिक। निम्न में से कौन सा कीट अपने विकास के दौरान कायांतरण नहीं दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सिल्वर फिश। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। सांपों में विष ग्रंथि स्थित होती है। तो सांपों में जो विष ग्रंथि होती है वो कहाँ स्थित होती है? ऊपरी जबड़े में। ऑप्शन बी। किसे आपातकालीन हार्मोन से भी जाना जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनालिन को। ऑप्शन सी। हरित गृह प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो हरित गृह प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन ए। किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018 प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था अनुष्का शर्मा को। झारसुगड़ा एयरपोर्ट जो हाल ही में चर्चा में था किस राज्य में स्थित है? वो उस टाइम का करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया है ये। तो इसका जो सही आंसर था वो था ओडिशा। ऑप्शन बी। किस राज्य सरकार ने मानव दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए स्वयं सिद्ध शुरू किया? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल ने। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कूलिंग एक्शन प्लान पर दस्तावेज विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना? तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भारत, इंडिया। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया था? तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए त्रिपुरा ने। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है जल्दी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।